कहते हैं होइए वही जो राम रची राखा। ऐसा ही सीन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए। ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का और डोनाल्ड ट्रंप यूके को कहते हैं कि सुनो, हमने सुना तुम्हारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, तुम्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसा करो, हमारे पास है, खरीद लो हमसे, हम बहुत सारा दे सकते हैं तुम्हें। और दूसरी तरफ ये कहते हैं एक दूसरा ऑप्शन भी है कि थोड़ा सा साहस को बटोरो जो अभी तक तुमने बटोरा नहीं है और जाओ जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना जहाज ले आओ, लड़ो जैसे हम लड़ते हैं। हाँ, याद रखना, मैं इस बार या अमेरिका इस बार तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा जैसे कि तुम नहीं आए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक अलग अंदाज है और एक ऐसी डिप्लोमेसी है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस बीच में भारत और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ये प्लान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जानेंगे कौन सा प्लान है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बेचारे शहबाज शरीफ को 72 घंटे भी वाहवाही लूटने तो देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों के बीच में एक बार फिर से लड़ाई की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अमेरिका ने एक्शन लिया क्योंकि ड्रोन हमले हुए जहाजों के ऊपर, तो फिर ईरान ने भी एक्शन ले लिया और अमेरिका के 8 ठिकानों पर जो सैन्य बेस खाड़ी देशों में है उस पर हमले किए। और इसके बाद अमेरिका फिर गुस्से में आया और अमेरिका ने कहा कि हमने भी अब हमले करने शुरू कर दिए हैं, ड्रोन के स्टोरेज, ईरानी मिसाइलों लोकेशन, इन जगहों पर। और ऐसा लगता है कि ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। अगर ऐसा ही होता है तो हम बहुत ज्यादा दिनों तक रीजनेबल नहीं बने रहेंगे और आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम मिलिट्री एक्शन लें और हमने उसकी शुरुआत भी की है। अगर ऐसा ही रहा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एग्जिस्ट नहीं करेगा इस दुनिया में। अब ये एक संदेशा है कि भाई युद्ध का रूप कुछ अलग और भयानक होता हुआ दिख रहा है। अब जो लोग इसे एक युद्ध के तौर पर देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका का ये जंग है, तो मैं आपको बता दूं आज के डेट में ना कोई भी जंग खड़ा होता है तो दो देशों का जंग नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो खेल को बढ़ा रहे होते हैं और इस चीज को यूएस समझ चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता बेकार है, ये बात तो साबित होती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी साबित होता हुआ दिख रहा है कि अमेरिका की पॉलिसी भी यहाँ पर बेकार होती हुई नजर आ रही है। ब्रह्म सेलानी के एक ट्वीट को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने समझाया बुझाया होगा कि चलो भैया शीतकाल वाला समय में वापस चलते हैं और जैसे हमने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान को बढ़ावा देते हैं, भारत को थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई हम तुम पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हें बहुत ज्यादा हानि होगी। लेकिन अभी का सीन क्या है ना, ये पुराना वाला समय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जितना ये सब कुछ करते जा रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं और इस चीज का एहसास अमेरिका को होना शुरू हुआ है और यही वजह है कि मार्को रूबियो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We're enormous fans of Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically, and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage. मार्को रूबियो कहते हैं कि मैं तो पीएम मोदी का फैन हूँ और भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में ऊपर आ रहा है। इन सब के अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि सर्जियो गौर कहते हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत कुछ एक समान है। हालांकि ईरान ने भी इस बात को कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी ये फिर सुधरने वाले नहीं है। अब हो क्या रहा है, थोड़ा पर्दे के पीछे के सीन की अगर बात करें ना, ईरान ने कह दिया है कि खाड़ी देशों में जो तुम्हारे बेस होंगे उन बेस को हम तबाह कर देंगे। तो इस पूरी लड़ाई के पीछे एक बड़ी पावर है और वो पावर चाहता है कि अमेरिका और कमजोर हो, ये लड़ाई और बढ़े। और ये पावर अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, जबकि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि इसी पावर के साथ मिलकर दुनिया को आधे आधे हिस्से में बांट कर राज करेंगे हम और चाइना। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी एक
एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है अमेरिका के सामने, वो ये है कि वो जंग में फंसता जा रहा है न चाहते हुए भी। और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चाइना सुपर कंप्यूटर्स पे सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहा है और एआई के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी अमेरिका कोशिश कर रहा है एडवांस चिप्स चाइना को न मिले, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आप किसी को रुकावट डाल सकते हैं लेकिन बंद तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप भी करो, आप भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एक ऐसा रेस लग चुका है जिस रेस में अमेरिका बस थोड़े इंच की ही दूरी पर है और ऐसे में चाइना उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब देखने के बाद अब अमेरिका भारत की तरफ झुकता हुआ भी नजर आ रहा है और वापस से सही रास्ता पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी एक चीज देखने को मिल रही है और उस चीज में क्या देखने को मिल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो रहा है और इस समझौते के तहत ये कहा जा रहा है कि देखो एआई, सप्लाई चेन, चिप, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारी चीजों के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर पर अपना ध्यान रखें या सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पर ही निर्भर हो जाएं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर पर निर्भर होंगे तो फिर वो वही वाली बात होगी, न राधा को 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। कुछ ऐसा ही सीन हमेशा देखने को मिला है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लटकते अटकते जाते हैं। तो अभी देखने को मिल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में जो नए समझौते हो रहे हैं, इन नए समझौतों में प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ा जा रहा है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अच्छा प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा। तो आपको बता दूं ये बात सबसे बड़ी सच्चाई है। प्राइवेट कंपनियों के अंदर कंपटीशन होता है और जब कंपटीशन होता है तो चीजें बेहतर भी बनती हैं और जल्दी भी बनती, और यही फॉर्मूला अमेरिका काफी लंबे समय से अपने देश के अंदर इस्तेमाल करता रहा है। और अमेरिका अब चाहता है एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये ऐसे हैं जिसमें हमें कंपटीशन चाहिए। आराम से बाबू की तरह कुर्सी पे बैठकर फिर बनाना, वो चीज बनने में फिर 10 को लग जाएगी। यही वजह है कि दोनों देश यहाँ मिलकर अब प्राइवेट कंपनियों को एक साथ लाकर आगे काम करना चाहते हैं। पैक्स सिलिका में शामिल होने के साथ साथ ये एक एडवांस लेवल की बातें चल रही है और भारत के लिए ये अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि अब अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे अमेरिका की मजबूरी ही क्यों ना हो, और निवेश दोनों ही भारत में आएंगे। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी गति मिलेगी। एआई, डेटा सेंटर, चिप डिजाइन निर्माण में नई नौकरी, नया निवेश आएगा और चाइना पर दुनिया की निर्भरता कम होगी। भारत की भूमिका अब ज्यादा मजबूत होगी। खैर, भारत और अमेरिका के बीच में संबंध कहीं पर कड़वे हैं तो कहीं पर मजबूरी में ही सही, लेकिन संबंध अच्छे भी हो रहे हैं। और अभी की दुनिया ऐसी है कि एक हाथ दे दूसरी हाथ ले, ऐसे में भारत भी सही फॉर्मूला अपना रहा है, उसी हिसाब से चल रहा है भारत अपने हितों को देखते हुए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।